भगवान श्री कृष्ण का गीता उपदेश केवल युद्ध भूमि पर अर्जुन को दिया गया एक मार्गदर्शन मात्र नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण मानवता के लिए जीवन जीने का आदर्श मार्ग है। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था और अर्जुन अपने अपने ही बंधु बांधवों, गुरुजनों और सगे संबंधियों को युद्ध भूमि में अपने सामने देखकर विचलित हो गया, तब उसके हाथ कांपने लगे, धनुष छूट गया और वह निराश होकर युद्ध करने से पीछे हटने लगा। अर्जुन के इस मोह और शोक को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे जो उपदेश दिए, वही उपदेश आज हम श्रीमद् भागवत गीता के नाम से जानते हैं। यह केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का संपूर्ण दर्शन है, जिसमें कर्तव्य, धर्म, योग, भक्ति, ज्ञान और आत्मा की अमरता का गूढ़ रहस्य छिपा है। कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को समझाया कि जिस शरीर को वह अपने बंधु बांधव मान रहा है, वह नश्वर है, परंतु आत्मा अमर है। शरीर का नाश होना निश्चित है, किंतु आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। यह अविनाशी, अजर और अमर है। इसी सत्य का बोध कराते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि जिनके लिए वह दुखी हो रहा है, वे वास्तव में कभी नष्ट होने वाला नहीं है। यह ज्ञान आत्मा की शाश्वतता का है और यही गीता का मूल आधार है। कृष्ण का उपदेश केवल दार्शनिक चिंतन तक सीमित नहीं था, उन्होंने जीवन के व्यावहारिक पक्ष को भी सामने रखा। उन्होंने अर्जुन से कहा कि उसका कर्तव्य युद्ध करना है, क्योंकि वह क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म युद्ध में भाग लेना ही है। यदि वह मोह में पड़कर युद्ध से पीछे हटेगा तो यह उसके लिए पाप होगा। कर्तव्य से विमुख होना सबसे बड़ा दोष है। श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि फल की चिंता किए बिना अपने कर्म को करना ही सच्चा धर्म है, यही कर्म योग है। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने कर्म का अधिकार है, लेकिन वह कर्म के फल का अधिकारी नहीं है। फल की अपेक्षा से किया गया कर्म बंधन लाता है, जबकि निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म मोक्ष का मार्ग दिखाता है। गीता में कृष्ण ने योग की विभिन्न विधाओं का भी वर्णन किया। उन्होंने ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग के माध्यम से अर्जुन को समझाया कि जीवन में शांति और मुक्ति पाने का मार्ग अलग अलग प्रकार से हो सकता है, परंतु लक्ष्य एक ही है। ज्ञान योग में आत्मा और ब्रह्मा के स्वरूप का ज्ञान महत्वपूर्ण है। कर्म योग में कर्तव्य पालन ही सर्वोच्च साधन है और भक्ति योग में ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण ही जीवन का सार है। श्री कृष्ण ने विशेष रूप से भक्ति योग को सर्वोत्तम माना और कहा कि जो मनुष्य पूर्ण भक्ति भाव से उसे स्मरण करता है, उस पर वे स्वयं कृपा करते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हर समय मनुष्य का मन चंचल रहता है और मोह, राग, द्वेष में फंसकर उसे सच्चा मार्ग दिखाई नहीं देता। इसीलिए मन को वश में करना आवश्यक है। ध्यान और साधना के माध्यम से मनुष्य अपने मन को संयमित कर सकता है। मन को नियंत्रित करके ही वह आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का अनुभव कर सकता है। उन्होंने ध्यान योग का भी उपदेश दिया और बताया कि योगी सबसे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि योगी ही अपने मन, इंद्रियों और बुद्धि को साध कर परमात्मा के निकट पहुंच सकता है। गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि भगवान हर जीव में समान रूप से विद्यमान है। उन्होंने कहा कि जो भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, वह उन्हें प्रिय होता है, चाहे वह कोई भी जाति, धर्म, लिंग या परिस्थिति का हो क्यों न हो। यदि उसका मन निष्कलुष है और वह ईश्वर को समर्पित है, तो वह भगवान को प्राप्त कर सकता है। कृष्ण का यह उपदेश मानव समाज में समानता और भक्ति की व्यापकता को दर्शाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि संसार अस्थायी है, यहाँ हर वस्तु परिवर्तनशील है, सुख और दुख आते जाते रहते हैं। इनसे विचलित हुए बिना जो व्यक्ति स्थिर रहता है, वही ज्ञानी है। उन्होंने अर्जुन को यह शिक्षा दी कि सुख में आसक्त न होना और दुख में निराश न होना ही वास्तविक समता है। इसी स्थिति को प्राप्त करके मनुष्य संसार के बंधन से मुक्त हो सकता है। कृष्ण ने अपने विराट रूप का भी दर्शन अर्जुन को कराया। उन्होंने अर्जुन को दिखाया कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड, देवता, असुर, ऋषि, प्राणी सभी उन्हीं के अंदर समाहित है।
उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वे ही सबके कारण हैं, सबका पालन पोषण करते हैं और अंत में सबको अपने में समाहित कर लेते हैं। इस विराट रूप ने अर्जुन को दिखा दिया कि भगवान सर्वशक्तिमान है और संपूर्ण सृष्टि उनकी इच्छा से संचालित होती है। इससे अर्जुन का मोह भंग हो गया और उसे यह ज्ञान हुआ कि उसका युद्ध केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं बल्कि धर्म की स्थापना के लिए है। गीता का उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए था। कृष्ण ने यह संदेश दिया कि जीवन में सबसे बड़ा कर्तव्य धर्म का पालन करना है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है बल्कि सत्य, न्याय, कर्तव्य, निष्काम कर्म और ईश्वर भक्ति है। जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है और सत्य के मार्ग पर चलता है वही जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जो कुछ भी संसार में घटित हो रहा है वह सब उनकी ही लीला है। मनुष्य को अपने अहंकार को छोड़कर यह समझना चाहिए कि वह केवल एक साधन मात्र है, वास्तविक कर्ता भगवान ही है। अर्जुन से उन्होंने कहा कि तू केवल निमित्त बन जा और बाकी सब मैं स्वयं करूँगा। इसका अर्थ है कि मनुष्य को अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर की इच्छा के अनुरूप जीवन जीना चाहिए। गीता का यह उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना अर्जुन के लिए था। आज के युग में जब मनुष्य भौतिकता, मोह, लोभ और स्वार्थ में फंसकर अपने वास्तविक कर्तव्य से विमुख हो रहा है, तब गीता का यह संदेश उसे सही मार्ग दिखा सकता है। कर्म योग हमें यह सिखाता है कि अपने कार्य को सर्वोत्तम भाव से करे लेकिन फल की चिंता न करे। भक्ति योग हमें यह बताता है कि ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा और प्रेम ही जीवन को सरल और सुखमय बना सकता है। ज्ञान योग हमें आत्मा की अमरता और संसार की अस्थिरता का बोध कराता है। कृष्ण का उपदेश जीवन में संतुलन लाने की शिक्षा देता है। उन्होंने कभी भी सांसारिक जीवन का त्याग करने को नहीं कहा बल्कि उसे धर्म और कर्तव्य के अनुसार जीने का मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि संसार में रहकर भी मनुष्य भक्ति, साधना और निष्काम कर्म के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यही गीता का अद्भुत संदेश है कि संसार से भागने की आवश्यकता नहीं बल्कि उसमें रहकर भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अंततः गीता का उपदेश यह है कि मनुष्य को अपने भीतर स्थित परमात्मा का बोध करना चाहिए। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही जीवन का परम उद्देश्य है। जब मनुष्य अपने अहंकार, मोह, राग और द्वेष से मुक्त होकर ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है तब वह सच्ची शांति और आनंद को प्राप्त करता है। कृष्ण का यह उपदेश कालातीत है और हर युग में मानव जीवन का मार्गदर्शन करता रहेगा।